नमस्कार, इंडिया पोल न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जय चमोली। 9 दिसंबर को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हुई झड़प पर सरकार और विपक्ष एक दूसरे के खिलाफ खेमा खोल बैठे हैं। जहां एक और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से यह बयान सामने आया है कि भारत की किसी भी जमीन पर चीनी सैनिकों द्वारा या चाइना की कमांडेंट द्वारा कोई कब्जा नहीं हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष सरकार के खिलाफ बयानबाजी करने में आतुर है। इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे चुनावी सलाहकार एवं रोड मैप टू विन इलेक्शंस इन लास्ट आवर के लेखक डॉक्टर सुनील मिश्रा से। बहुत बहुत स्वागत सर। थैंक यू जय बताएं सर, चाहे वो खड़गे हों, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, असदुद्दीन ओवैसी हों, सब पूछ रहे हैं कि अब 56 इंच का सीना कहाँ गया, जब सारी सरकार को जरूरत है, सारे देश को मोदी जी की जरूरत है। कहाँ है मोदी जी? एक्चुअली देखिए क्या है, सबसे पहली चीज तो आप अगर तवांग का इशू लेकर बात करते हैं तो पता नहीं क्यों कई बार मुझे शर्म आती है कि आज राजनीति का स्तर कितना गिर गया है। इससे पहले भी अगर आप देखें, वो इंदिरा गांधी के समय में रहा हो या इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के समय में रहा हो, विपक्ष इतना अधीर नहीं हुआ करता था और विपक्ष इतने ऐसे मुद्दे की तलाश नहीं करता था। आप सिंपल सी मुझे चीज बताएं कि क्या आप चाइना के साथ युद्ध कर सकते हैं? क्या भारत उस कंडीशन में है कि चाइना को परास्त करके नेस्तनाबूद कर दे? क्योंकि चाइना पाकिस्तान तो है नहीं, नेपाल तो है नहीं। आप सेंसिटिव इशू को कि क्या मामला हुआ था वहां पर एक जो है एक अपनी बैठक की मांग करें, पार्लियामेंट में इसको उठाने की मांग करें। इसको जिस तरह से तूल दिए हैं उस पर क्या बयान दिए जाएं? राजनाथ सिंह ने बयान दिया, गृह मंत्री ने बयान दिया कि कोई हमारी जमीन एक्वायर नहीं की गई है और कोई हताहत नहीं हुआ है, किसी की शहादत नहीं हुई है वहां पर। इसके बावजूद भी संसद में पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से हंगामा हुआ है, उससे विपक्ष क्या करना चाहता है? विपक्ष अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहता है और 2024 की तैयारी करना चाहता है। आप अगर देखें, इससे पहले गलवान का मुद्दा आपने देखा होगा, किस तरह से सरकार ने बड़े डिप्लोमेटिक तरीके से इस पूरे मामले पे एक जिस तरह से संयम बनाना चाहिए। आज आप देखें, अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें या पूरे एक लंबे बॉर्डर की बात कर लें चाइना के साथ जो हम शेयर करते हैं, सिचुएशन ऐसी है कि एक छोटी सी गलत बयानबाजी, एक छोटी सी हरकत आपको युद्ध के तरफ धकेल सकती है। और आज कोरोना के बाद भारत तमाम उन विश्व के देशों में है जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, जिसपे कहीं ना कहीं अभी लोगों को रोजगार देना, किसानों को जो है सुविधाएं मुहैया कराना, और वो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं। तो जो अगर हमारी ज़मीन कब्जा हुई होती, कोई शहादत हुआ होता, आज के समय में सोशल मीडिया का युग है। आप ऐसा तो है नहीं कि ज़मीन कब्जा हो गया, शहादत हो गया तो आपको नहीं पता है। पूरी विश्व की मीडिया लगी है इस चीज़ को कवरेज करने में। तो मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी एक राजनीतिक द्वंद्व की तलाश कर रही हैं। तो ऐसे कंडीशन में यह मान लेना कि भारत का चीन ने कब्जा कर लिया है, हमारे सैकड़ों सैनिकों की शहादत हो गई है और सरकार खामोश है, गलत है। देखिए, अगर कुछ जगहों पे सरकार गलत है तो वहाँ पे विपक्ष का काम है कि उस मुद्दे को उठाया जाए। लेकिन ऐसे समय में जब G20 आपके देश में होने वाला है, एक बड़ा गौरवान्वित होने वाली बात है, ऐसी कंडीशन में थोड़ा सेंसिटिव मुद्दों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं विपक्ष की भी एक जिम्मेदारी है कि क्या भारत को युद्ध की तरफ ढकेलने का प्रयास कर रहा है विपक्ष। खरगे जी का बयान हो, महबूबा मुफ्ती हो, जो जिस तरह से ये लोग बयान दे रही हैं, या ओवैसी जी हों, आप इनके बयानों को देखिए। उनका कहीं ना कहीं मकसद ये है कि कैसे एक बयान देकर अपनी डूबती हुई पार्टी को अस्तित्व दिया जाए, संबल दिया जाए, मजबूती दिया जाए। देश हित में अगर उनकी चिंता होती तो शांत से बैठकर संसद में अपने प्रश्न को उठाते, हो हल्ला करके 2 दिनों से संसद की कार्यवाही ठप नहीं करते। G20 की आपने बात की सर। अगले साल 2023 में G20 का समिट भारत में ही होना है, गैवल हमारे पास है। क्या लगता है कि G20 पर इसका असर पड़ता? देखिए, अभी शुरुआती दौर में मुझे लगता है कि G20 एक भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है। जब आपके देश में तमाम देशों के उनके राष्ट्रपति या प्रतिनिधि आ रहे हैं, मुझे लगता है कि विपक्ष को थोड़ा संयम रखना चाहिए। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं। आज बीजेपी है, हो सकता है कल कांग्रेस की भी सरकार हो, लेकिन जो देश की संप्रभुता के मुद्दे हैं, बॉर्डर पे, क्रॉस बॉर्डर की जो एक पॉलिसी और रिलेशन पे है, उसमें संयम से बात करनी चाहिए। जवाब आपको क्या दिया जा सकता है, क्या नहीं दिया जा सकता है, विपक्ष में बैठा हुआ हर शख्स यह बेहतर तरीके से जानता है। क्योंकि आपके एक स्टेटमेंट से कहीं ऐसा न हो कि युद्ध के माहौल बन जाए। रसिया और यूक्रेन का उदाहरण आपके साथ में है।
थोड़ा सा संयम का परिचय दोनों देशों ने नहीं दिया, आज मुझे लगता है कि दोनों देश, रसिया वैश्विक तौर पे अलग थलग पड़ा हुआ कहीं ना कहीं चीज़ें, और यूक्रेन में जो है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। राजनीति की महत्वाकांक्षा रखने वाली विपक्षी पार्टियों को इस बात को समझना चाहिए कि किसको कितना तुल देना है और कैसे देना है। एक शायर ने लिखा है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो विपक्षी को थोड़े सलीके के साथ पेश आना चाहिए। एक काउंटर रहेगा सुनील जी। राइट। कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी हैं जयराम रमेश, मैं उनकी बात करूंगा। ठीक। उनके द्वारा बयान दिया गया कि अगर भारत की सरकार या जो नरेंद्र मोदी सरकार है उनके द्वारा कोई सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है तो खूब बखान करते हैं उस चीज का। तो अब जब सरकार का यह मुद्दा सामने निकल कर आया है देश की सुरक्षा का, तो इस पर क्यों नहीं देखिए, प्रखरता पहली चीज़ मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि चाइना, अगर आप देखेंगे तो चाइना पाकिस्तान नहीं है, चाइना नेपाल नहीं है, जी। चाइना भूटान नहीं है। चाइना के साथ आपको क्या बातें और कैसे करनी है, ये तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी अगर आप देखें कि थोड़ा-सा अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो चाइना में जिनपिंग की जो गवर्नमेंट है, कहीं न कहीं थोड़ा-सा उनके साथ भी वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी का एनवायरनमेंट बना हुआ है। तमाम पहलुओं पे सरकार नाकाम और फेल है। उसको तो एक इश्यू चाहिए कि भारत के साथ युद्ध का माहौल क्रिएट कर दें, भारत के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे वो अपनी 10 चीज़ें छुपा सकें। तो मुझे लगता है कि चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ आप क्या कर रहे हैं, दोनों की स्टेटमेंट में अलग है। लेकिन अगर आर्मी आपकी बता रही है, नरवणे जी का बयान आपने देखा होगा, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह की चाइनीज आते हैं और पिट के चले जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर सेना कह रही है कि कोई कब्जा एरिया में नहीं हुआ है, तो उस पे विश्वास करना बनता है। या तो आप कह दें कि सेना पे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, सेना के स्टेटमेंट आए हैं, हताहत कोई नहीं हुई है, सेना की तरफ से चीज़ें नहीं हैं, और फिर हम आज के 1000 साल पहले या 500 साल पहले नहीं है, डिजिटली कनेक्टेड हैं। अगर कुछ हताहत हुई होती, आपकी ज़मीन कब्जे में होती, तो विपक्षी पार्टियों को भी पता चलता। लेकिन हर चीज़ें को बोलने का, कहने का, युद्ध करने का, किसी को भय दिखाने का एक निश्चित समय और स्थान होता है। तो मुझे लगता है कि शायद विपक्षी अभी इस बात को भूल कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से पूरा समीकरण चल रहा है, तो कैसे इसको कंक्लूजन पर ले देखिए, जाया जा इसे सकता है? कंक्लूजन पे 2 चीज़ों पे ले जाया जा सकता है। विपक्षी पार्टियां सिर्फ राजनीति कर रही हैं। उनका कोई मकसद नहीं है कि देश की संप्रभुता, चीन आया, गया, क्या किया, कैसे किया, हमारे सैनिकों के साथ शहादत हुई। आप एक सिंपल सी चीज़ें बातें, ये वही राजनीतिक पार्टियां हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक का भी प्रूफ मांग रही थी। आज ये त्वांग पे प्रूफ मांग रहे हैं, कल सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांग रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनकी नीयत में खोट है। इनके नीयत में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इनको ये नहीं है, पता सब कुछ है कि कहीं पे चीज़ें नहीं, लेकिन इनकी नीयत में खोट है। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे भारतीय सरकार अभी स्टेटमेंट ऐसे दे जिससे युद्ध का एक माहौल बने, तो कहीं न कहीं ये युद्ध की तरफ धकेलना चाहते हैं, मुझे लगता है। मेरा अपना व्यक्तिगत ऐसा मानना है, क्योंकि देश को प्रेम करने वाली पार्टी या व्यक्तित्व ऐसी चीज़ों को उछाल नहीं सकता है, और ऐसी चीज़ों को, विपक्ष की एक अपनी मर्यादा है, उसकी मर्यादाओं में रहते हुए सेंसिटिव मुद्दों पे चर्चाएं करनी चाहिए। जी। जिस प्रकार से विपक्ष द्वारा राजनीति के, देश की सुरक्षा के इस मुद्दे पर राजनीति की रोटियां सेकी जा रही हैं, देखना लाजमी होगा कि भारत सरकार का इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या रुख रहता है। धन्यवाद।